Yes, Shruti, you are not responding. I will I have to remove you. Yes, sir. Hmm. Two Okay. chromosomes are there. Hmm. And male, मेल में कितने रहते हैं? 10 से मेल में 1x क्रोमोसोम रहता है, राइट? Yes, sir. Hmm. Okay. So we were talking about X chromosome and how X chromosome is silenced in females, human females की बात कर रहा हूँ, ठीक है? There are other thing also. So we covered this. What is dosage compensation? ये देखा हम लोगों ने, right? ठीक है, डोजेज कंपनसेशन देखा क्या होता है, ठीक है? एंड देन वी कवर्ड दैट इन ह्यूमन फीमेल्स वन एक्स इज कम्प्लीटली साइलेंस, मतलब एक एक्स को कम्प्लीटली हेट्रोक्रोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट? ओके, या इनएक्टिवेट किया जाता है, एंड दैट इज फॉर टेम्पररी, temporary, it is temporary, not constitutive heterochromatin. Okay. Then we also compared for Drosophila and C. elegans, wherein Drosophila consists of um, where uh, no X is silenced. X silence नहीं किया जाता है. Instead, the male X chromosome is being expressed at double the speed. Okay, या double the rate. ठीक है. Whereas in C. elegans, which is a nematode or worm, है ना, तो उसमें जो फीमेल है हर्माफ्रोडाइट रहती है, राइट? एंड कल बताया था कि हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, ठीक है? उनमें जो एक्स एक्स क्रोमोसोम रहता है, उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन या जीन एक्सप्रेशन जो रहता है, इट इज लाइक हाफ, ठीक है? उसमें से हाफ द क्वांटिटी ऑफ जितना बनना चाहिए उससे हाफ द क्वांटिटी आरएनए एक्सप्रेस होता है, एमआरएनए एक्सप्रेस होता है, ठीक है? So hopefully this was clear with you guys, right? तो ये डायग्राम अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन सी दिस डायग्राम एंड आपको पूरा समझ में आ जाएगा. द कलर इज द इंटेंसिटी ऑफ जीन एक्सप्रेशन, दिस इज नॉर्मल, दिस इज डबल एंड दिस इज हाफ, ठीक है? इधर, ओके, ठीक है? एंड worms do not have Y chromosomes, ओके, ठीक है? तो ग्लोबल चेंजेस में क्या होता है, पूरा जब एक्स इनएक्टिवेट होता है तो बेसिकली हेट्रोक्रोमेटिक बनता है, एंड उसमें दो प्रॉपर्टीज दिखते हैं, हेवीली कंडेंस स्टेट, ठीक है? एंड ऑब्वियसली उसके साथ इनएक्टिविटी रहती है, तो मतलब नो जीन एक्सप्रेशन, ठीक है? ये भी हम लोगों ने देख लिया था, राइट? एंड देन हम लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, मतलब एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन वाज कोट प्रोटीन. कोट कोट प्रोटीन किस कोट प्रोटीन, इधर कोट कलर माउस का, ठीक है? तो ये भी देख लिया था कल, ठीक है? एंड देन सो ये देखा था हम लोगों ने कल एग्जाम्पल. फिर व्हाट इज यूथेरियन, व्हाट इज मार्सुपियल, और कैसे बिहेव करता है, राइट? एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन कैसे होता है उस उनमें, वो भी हम लोगों ने चेक किया था. And then n-1 rule, hopefully everyone remembers, right? Everyone, yes, Arpana, Rutuja, Yes, sir. Asmita, yes, है ना? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Hmm. Yes, अनुष्का, संध्या, पता है ना n-1 रूल क्या है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, everyone. Okay, so then we started with XIC. What is XIC? Basically, it is a site for इनएक्टिवेशन, जिधर से इनएक्टिवेशन एक्स क्रोमोसोम का होल पूरा का पूरा एक्स क्रोमोसोम जहाँ से बंद होना चालू होता है वो रीजन है एक्सआईसी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर है। ठीक है, देन ट्रांसलोकेशन बिटवीन एक्स एंड ऑटोसोम्स, ये हम लोग देखेंगे। सॉरी, हाँ, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था रिसर्चर्स ने, वेर इन एक्स क्रोमोसोम में से जो एक्सआईसी था वो निकाल के ऑटोसोम में डाल दिया, एंड वो ऑटोसोम पूरा का पूरा बंद हो जाता। मतलब एक्सआईसी इज वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, वेरी वेरी पावरफुल सेंटर, वेर इन अगर उसको निकाल के मैं दूसरे क्रोमोसोम में डाल दूँ तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने चेक किया था कि एक्साइसिस एक्टिंग लोकस। ठीक है, वो अपने उसमें चेक करेगा, एंड ये काउंटिंग करने में मदद करता है। ठीक है, काउंट करने में मदद करता है, हाउ मेनी एक्स क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ फीमेल, राइट, और मेल। ठीक है, और वो सबको इनएक्टिवेट कर देगा खाली एक को छोड़ के। एक मिनट, इस किसी को क्वेश्चन पूछना है? नहीं ना? ओके, ओके, नाउ हम लोगों ने ये भी देख लिया था एक्सआईसी क्या होता है, राइट। काउंटिंग देख लिया था कैसे होता है, कैसे होता है नहीं देखा था इन डेप्थ। ठीक है, बट वी नो कि एक्सआईसी इज एसोसिएटेड विद काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है एक्सआईएसटी। ठीक है, एक्सआईएसटी, so what is XIST? XIST is basically that Maintains yes, हाँ, बोल दीजिए, कौन बोल रहा है? it अर्पण, हाँ maintain बोल। it maintains the inactivation site. यस, इट एक्चुअली, हाँ, तो बेसिकली जो फ्यूचर इन एक्टिव एक्स रहेगा, है ना, दो एक्स है फीमेल्स में, तो जो फ्यूचर इनएक्टिव एक्स रहता है, एक्चुअली दोनों एक्स से प्रोड्यूस होता है, बट स्टेबली प्रोड्यूस्ड फ्यूचर, फ्यूचर में बोल रहा हूँ, फ्यूचर इनएक्टिव एक्स से होगा। इनएक्टिव फ्यूचर इनएक्टिव एक्स या फ्यूचर हेट्रोक्रोमेटिक एक्स से ही प्रोड्यूस होगा स्टेबली। ठीक है, और जो फ्यूचर एक्स जो एक्टिव क्रोमोसोम से होगा उसमें से नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, जो एक्सआईएसटी है वो काउंटिंग मैकेनिज्म में इंटरफियर नहीं करता है, बट इनएक्टिवेशन में काम करता है। अभी देखो इसमें ये डायग्राम से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। दोनों एक्स क्रोमोसोम आपके एक्सआईएसटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक्सआईएसटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट थिंग इज कि इट इज हाईली अनस्टेबल, तो वो टूट रहा है, मतलब इट इज ब्रेकिंग ऑफ। ठीक है, वो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल। तो इनिशियली इट इज अनस्टेबल। ठीक है, वो स्टेबलाइज होने से पहले जो एक्चुअली यूक्रोमैटिक एक्स रहेगा, मतलब जो जिसको एक्टिव होना है, ठीक है, जिसको एक्टिव होना है, वो क्या करेगा, एक एंटी सेंस T6 RNA प्रोड्यूस करेगा। तो अगर XIST को देखोगे, उसका मिरर देखोगे, तो ये हो गया TSIXC। ठीक है, ओके, तो ये इसका एंटी सेंस है, मतलब अगर इसमें सीक्वेंस अगर GATC रहेगा, तो GAUC बेसिकली RNA, तो इसका एंटी सेंस क्या रहेगा, CA है ये। ओके, GAUC, ओके, सो बेसिकली ये एंटी सेंस रहेगा, तो ये सेंस है, ये एंटी सेंस है, मतलब ये T6 है। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट करके इसको साइलेंस ऑफ कर देगा, मतलब इसको बंद कर देगा।
ठीक है, तो T6 क्या हो गया, ये अभी भी अनस्टेबल रहे। ओके, वेयर एज जो हेट्रोक्रोमेटिक एक्स क्रोमोसोम है जो बंद हो जाएगा, उसमें क्या हो गया, जो सिक्स जिस्ट है वो स्टेबल हो जाएगा। और जब जिस्ट स्टेबल हो जाता है तो ये अपने ही क्रोमोसोम में जाके बैठ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इनएक्टिवेट हो जाता है एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अभी हाँ, अभी ये स्टडीज अभी तक समझ में नहीं आया कि ये खाली यही क्रोमोसोम को अटैक क्यों कर रहा है, इधर क्यों बैठ रहे, ये इधर क्यों नहीं बैठ रहे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट थिंग इज कि जो ये जो एंटी सेंस जनरेट हो रहा है वो इसको साइलेंस ऑफ कर रहा है। ठीक है, इधर का तो साइलेंस ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये जो अगर इधर भी आ रहा हो तो ये इसको भी साइलेंस ऑफ कर दे। ठीक है, अगर ये इधर भी आएगा तो इसको भी साइलेंस ऑफ कर। तो क्या मैकेनिज्म है इन डेप्थ अभी तक समझा नहीं है। ठीक है, इन डेप्थ अभी तक कुछ समझा नहीं है। ओके, ठीक है, hopefully this was clear from yesterday's lecture, right? Yes, no, बता दो। Yes, sir. Yes, now yeah, तो ये T6 और सिस्ट को नेगेटिवली रेगुलेट करता है, नेगेटिवली रेगुलेट। ओके, नेगेटिवली रेगुलेट। अगर सोचो अगर T6 लॉस हो जाए, ठीक है, तो बेसिकली वो जो क्रोमोसोम है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक म्यूटेशन किया, ठीक है, और मैंने एक क्रोमोसोम से T6 को उड़ा दिया, उसके जीन को उड़ा दिया। ओके, उसको बंद कर दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये जो क्रोमोसोम है वो इट विल बिकम हेट्रोक्रोमेटिक, बंद हो जाएगा, और ये बन जाएगा यूक्रोमेटिक, ये बन जाएगा यूक्रोमेटिक। ठीक है, समझा? यस, ठीक है, तो इधर आपका जो हेट्रोक्रोमेटिक कभी बनेगा जब जेस्ट आपका हाईली एक्टिव रहेगा और वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल। ये रहेगा अनस्टेबल। ओके, अनस्टेबल जेस्ट, और फिर वो इसमें एंटीसेंस बनेगा T6 और इसको बंद कर देगा। ठीक है, यस नो, समझा? ओके, लोग समझ रहे हैं? यस नो बता दो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? ऋतुजा? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? अनुष्का समझा? हो गया। मयूरी समझा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अभी जो हम लोगों ने कल इतना तक डिस्कस कर लिया था, देन आगे करते हैं। ठीक है, जो इनएक्टिव एक्स है, मतलब हेट्रोक्रोमेटिक एक्स है जो बंद हो गया, ठीक है, वो जो जिस्ट है, XIST है, उसको अप रेगुलेट करता है, मतलब हायर एक्सप्रेशन करता है, और उसके जो एक्सप्रेशन रहता है वो mRNA स्टेबलाइज रहता है, मतलब वो उसके प्रोटीन भी स्टेबलाइज रहते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी जो दूसरे जो एक्टिव क्रोमोसोम से जो T6 निकल रहा है, ठीक है, T6 निकल रहा है, ठीक है, वो स्टेबल रहेंगे। एक्टिव से बोल रहा हूँ, यूक्रोमेटिक एक्स है, उसमें से स्टेबली T6 एक्सप्रेस होगा। ओके, एंड जो सिस्ट को अनस्टेबल करके रखेगा। ओके, जस्ट अ सेकंड, ये इधर क्या है, किधर गया? एक, हाँ, तो ये जिस्ट को अनस्टेबल करके रखेगा। ठीक है, अनस्टेबल सिस्ट। ये आर यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम जिसमें स्टूडेंट्स निकल रहे? यस,
Yes, students. No, sir. Huh? I think 3 students have been removed, or I don't know. Hmm. Okay. Now next है persistent, जो आपका वही मैं बता रहा था, जो आपका एक मिनट, जो आपका एक्स यूक्रोमेटिक एक्स है, यू एक्स है, या मैं हेट्रोक्रोमेटिक एक्स, ये ठीक है। तो इसमें से स्टेबली आपका T6 जनरेट नहीं होगा ऑब्वियसली। इसमें स्टेबल क्या रहेगा, जिस्ट रहेगा। ओके। इसमें यूक्रोमेटिक में अनस्टेबल, अनस्टेबल बोल रहा हूँ, जिस्ट रहेगा। और स्टेबल T6 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये मेन है। तो जो स्टेबल T6 है वो जिस्ट को काउंटर करके उसको बंद कर रहा है, उसकी एक्टिविटी। ठीक है। और हेट्रोक्रोमेटिक में स्टेबल जिस्ट है, मतलब ये बंद कर देगा इसको, और फिर इसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ओके। अभी जो T6 है, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। T6 इज रेगुलेटेड बाय जाइट। ठीक है, जाइट। जैसे ओके, जाइट है। आप गलत मत समझना कि काइट को मैंने जाइट किया, जाइट ही है, XITE। ठीक है। और इसमें क्या है, ये T6 को रेगुलेट कर रहा है। देखो, जिस्ट को रेगुलेट करने वाला, नेगेटिवली रेगुलेट करने वाला T6, T6 को रेगुलेट करने वाला जाइट। ठीक है, तो मल्टीपल है। ठीक है। तो जाइट इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है T6 को, T6 इसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है जिस्ट को। ठीक है। तो मल्टीपल लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है। एंड ये ऐसा छोटा मोटा बात नहीं है, एक पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम को बंद करना। ठीक है। तो मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, जाइट का रोल क्या है, ये T6 स्पेसिफिक इनहांसर है। मतलब क्या, ये जाइट की, सॉरी जाइट की नहीं, T6 की एक्सप्रेशन रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। T6 की एक्सप्रेशन रेट को इनहांस करेगा। ठीक है। ओके। और ये करीबन करीबन, अगर जैसे इधर जीन है, ठीक है, इधर जीन है, 10,000 बेस पेयर इज वेरी वेरी फार। ओके, 10,000 बेस पेयर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। उधर से जाके ये इसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। और ये रिसर्चर्स ने कैसे पता लगा रहेगा, जबरदस्त। ठीक है, ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, समझा? ये इतना समझा, ऊपर से क्या बता दो मुझे फटाफट। नहीं समझा तो वापस में बता सकता हूँ। यस ऋतुजा, दीपाली, मयूरी। समझा सर। समझा सर। यस सर। यस सर। यस। ओके। ठीक है। ओके। तो जो मैंने जैसे बताया था, जो जिस्ट, अच्छा सॉरी, जिस्ट प्रोटीन बोला था, जिस्ट आरएनए, आरएनए सॉरी, आरएनए, जिस्ट आरएनए पूरा का पूरा एक्स को, जो क्रोमोसोम जो बंद करना है ना, हेट्रोक्रोमेटिक में कन्वर्ट करना है, उसको पूरे का पूरा बंद कर देगा। ठीक है। पूरा का, सॉरी, बंद कैसे करेगा, वो इसको कोट कर देगा। तो ये एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, उसको पूरा कोट कर देगा, मतलब ये इधर पूरा सिस्ट रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा। ओके। ओके। तो जिस्ट आरएनए दोनों फीमेल एक्स क्रोमोसोम से सिंथेसाइज होता है, बट अनस्टेबली खाली हेट्रोक्रोमेटिक क्रोमोसोम से सिंथेसाइज होगा। ओके। ठीक है। ओके। ठीक है, इनएक्टिव एक्स से ही आपका स्टेबली सिंथेसाइज होगा। ठीक है। ओके।
तो इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, हाँ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट भी मेजर रोल प्ले करता है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि इधर स्टार्टिंग में, इधर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, स्टार्टिंग में जो जिस्ट बन रहा था, ठीक है, जिस्ट आरएनए, तो जिस्ट आरएनए ये क्या था, ये अनस्टेबल था, इसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स रहती है, खाली 2 आवर्स लिखा है ना, 2 आवर्स रहती है, ठीक है, तो ये अनस्टेबल है। ओके, तो अगर मुझे अगर कोई भी एक्स क्रोमोसोम को बंद करना है, तो उसके लिए एक्स अगर इनएक्टिवेट करना है, तो जिस्ट आरएनए को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, स्टेबलाइज करना पड़ेगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी अगर तुम लोग इधर देखोगे, तो जिस्ट आरएनए जो है वो पूरा का पूरा, इधर देखो, ये वाला डायग्राम, ओके, ये एक्सआईसी है, इसने इनिशिएट कर दिया, ठीक है, और इधर देखो, अगर ये पूरा का पूरा एक्सआरएनए ने कोट कर दिया है आपका क्रोमोसोम को। यस यू गाइस समझ रहे? ऊपर से जा रहा है, बता दो, बाउंसर बाउंसर गया, स्टूडेंट्स, एम आई स्टिल ऑडिबल? समझ रहे सर। यस, तो जो Yes, जिस sir. आरएनए वो पूरा का पूरा ये क्रोमोसोम को कोट कर दिया है, ठीक है, दिस इज कोटिंग दिस, ओके, आरएनए हैज कोटेड दिस क्रोमोसोम, राइट? नाउ ये पीसीआर नहीं है, ये एक्चुअली इधर मिस्टेक है, पीआरसी है। तो आपने कहीं सुना है पीआरसी 1, पीआरसी 2? यस, पीआरसी 1। अरे क्या करते हो तुम लोग, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, हैं पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, हैं? पीआरसी 1 इज नथिंग बट पॉलीकॉम Polycomb रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो पीआरसी, ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये क्या है, जिस आरएनए ने पूरा का पूरा जो एक्स क्रोमोसोम है उसको कोट कर दिया, ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ओके, और ऑब्वियसली स्टेबली प्रोड्यूस हुआ था, पूरा का पूरा एक्स क्रोमोसोम को कवर कर दिया, ठीक है, क्या एकदम डिटेल्ड मैकेनिज्म इज स्टिल अननोन, ठीक है, और कैसे वो ओनली वही क्रोमोसोम को एक्ट करता है, जैसे मैंने इधर बताया, देखो, एक्स क्रोमोसोम तो आजू बाजू में ही है ना, तो ये जाके इसको इनएक्टिवेट क्यों नहीं कर रहा, राइट? ये इसको ही क्यों कर रहा है? और अगर T6 ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये क्यों इधर जाके इसको बंद क्यों नहीं कर रहा? तो ये इतने ओपन एंडेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, बट स्टिल बहुत सारा रिसर्च बाकी है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट होता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अगर आप इसके अगर ये डायग्राम भी देख लो, बहुत इजी है, इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम, सो एक्सआईसी से स्टार्ट हुआ, इट इज अ सेंटर, ठीक है, पहले काउंट होगा एक्स क्रोमोसोम्स कितने एट मोलिकुलर लेवल, राइट, एंड देन leaving one chromosome active, other X chromosome would be साइलेंस, तो जिधर साइलेंस होगा उधर आपके जिस्ट आरएनए आ जाएंगे, राइट, एंड वो कोट कर देगा आपके एक्स क्रोमोसोम को, जो इसको हेट्रोक्रोमेटिक बनाना, देन
PRC1 PRC2 आएंगे, इधर स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। ये पॉलीकॉम रिप्रेशन कॉम्प्लेक्स है, इफ यू रिमेम्बर, उसमें पॉलीकॉम, पीसीजी प्रोटीन्स एंड दूसरे प्रोटीन्स रहते हैं जो कि मिथाइलेशन डीएसिटाइलेशन में काम करते हैं। यस, इफ यू रिमेम्बर, ओके, ठीक है। तो ये क्या करता है, जीन साइलेंसिंग करता है, मतलब इधर जितने भी जो क्रोमोसोम्स है, सॉरी हिस्टोन्स है, उसमें मिथाइलेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से जो कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है पूरा का पूरा कंडेंस्ड हो जाता है, राइट। कंडेंसेशन से क्या होता है, देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में 2-3 बार डिस्कस किया था कि यू क्रोमा यू सॉरी हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, एपिजेनेटिक्स में साइलेंसिंग कैसी होती है। एपिजेनेटिक में साइलेंसिंग हम लोगों ने देखा था, एक तो डीएनए को मिथाइलेट कर दो या हिस्टोन्स को मिथाइलेट कर दो या मॉड्यूलेट कर दो, उसमें चेंजेस करो, हिस्टोन मॉडिफिकेशन बोलते हैं, राइट। तो जब जीन साइलेंसिंग होती है एक मैकेनिज्म होता है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम है इतना कंडेंस हो जाए कि इट विल बी इनएक्सेसिबल टू अदर प्रोटीन, ठीक है, ओके। एंड हम लोगों ने एक और बात किया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज को ऐसे जैसे इधर डीएनए है, तो some kind of some protein will bind to regulatory site where it will make inaccessible to RNA polymerase। या तीसरा ऐसा था कि जो कुछ प्रोटीन जाके जो इधर आरएनए पॉलीमरेज आ रहे हैं उसको जाके बाइंड कर दो, ठीक है, जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उसका आके बाइंड कर, तो क्या हो जाएगा आपका वो आरएनए पॉलीमरेज को जाके बाइंड करेगा, तो फिर देन एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें देखी थी। इसमें क्या हो रहा है आपका, ये एक्स क्रोमोसोम हाईली कंडेंस हो रहा है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ऑल योर रेगुलेटरी रीजन्स आर मिथाइलेटेड, ऑल योर रेगुलेटरी रीजन्स जिधर जिधर प्रमोटर्स है, बाइंड आरएनए बाइंडिंग साइट है, वो सारे के सारे हिस्टोन्स को मॉडिफाई करके मिथाइलेट कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक तो ये भी हुआ और आपके जो प्रमोटर्स है उसको भी मिथाइलेट कर दिया, तो मतलब वो इनएक्सेसिबल हो जाता है, ओके। तो ये इधर ये भी है हाइपो एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन H4, और ये मैक्रो H2A आता है, उसका रोल कैसे होता है तो वो बताएंगे। और फिर फाइनली फाइनली फाइनली, ठीक है, ये जिस्ट डिपेंडेंट इनिशिएशन था साइलेंसिंग, उसके बाद जिस्ट का रोल बंद हो गया, अभी जिस्ट इंडिपेंडेंट मेंटेनेंस होता है इधर, इधर मैक्रो H2A आता है, ठीक है। इसके वजह से एक्स आई जनरेट होता है। व्हाट इज एक्स आई? इन एक्टिव एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, इन एक्टिव एक्स क्रोमोसोम इज जाई। समझा ऊपर से गया? यस, डायग्राम समझा कि ऊपर से गया? समझा सर। पायल Yes, sir. पक्का? नींद आ रही है बहुत जोरदार है? नहीं सर। ठीक है, ओके। तो ये इनएक्टिव एक्स हो गया, ओके। नेक्स्ट है, ठीक है। तो जब जिस्ट एक्स आई पे जमा होता है ना, एक्यूमुलेट होता है इन फ्यूचर इनएक्टिव एक्स में, इधर ये केस में, इधर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर जिस्ट आरएनए पूरा का पूरा इसमें जमा रहता है, इधर ये वाला बात करो, ओके। ये स्टेज में तो क्या होता है, एक्सक्लूजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को दूर रखा जाता है, ओके। रिक्रूटमेंट ऑफ पॉलीकॉम रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स PRC1 PRC2, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्रोमोसोम, सुनो हाँ, पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है एक वन जीन या सेट ऑफ जीन्स, पूरा का पूरा क्रोमोसोम में जो हिस्टोन्स होते हैं, ओके, सारे के सारे मॉडिफाई हो जाते हैं। और क्या होता है, अच्छा हम लोग ने मिथाइलेशन देखा है एंड एसिटाइलेशन देखा है ना, एसिटाइलेशन के साथ डी एसिटाइलेशन भी हो सकता है, मिथाइलेशन के साथ डी मिथाइलेशन भी हो सकता है।
but there is also ubiquitin and nation ubiquitination. Okay. ओके और भी एक दो चीज़ और है जो कि बट थिंग इज कि मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन जो है या डी एसिटाइलेशन जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा दिखता है एंड मिथाइलेशन इज ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद जीन साइलेंसिंग। तो जिधर भी देखोगे जो मिथाइलेशन है वो जीन साइलेंसिंग में काम करता है। ओके ओके अभी जो हम लोगों ने देखा था मैक्रो H2 है। ओके इधर ये वाला केस में मैक्रो H2A आ रहा है राइट। मैक्रो H2A आ रहा है मैक्रो H2A आ रहा है ठीक है रेड में मार्क किया मैंने। तो ये क्या रहा है इसका रोल क्या है मेन की रोल क्या है तो इसमें बताया है मैक्रो H2A इधर थर्ड में इनटू एक्स क्रोमोसोम क्रोमैटिन में ये जमा हो जाता है इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ओके प्रमोटर जितने भी प्रमोटर्स है जितने भी डीएनए में प्रमोटर्स अभी हम लोगों ने देखा कि सॉरी एक मिनट हिस्टोन में मॉडिफिकेशंस होते हैं जितने भी देखे हम लोगों ने हिस्टोन्स में मिथाइलेशन हो रहा है बट जो मैक्रो H2 है वो प्रमोटर जो डीएनए एक्चुअल डीएनए एक्चुअल डीएनए को मॉडिफाई करता है ठीक है। इधर क्या था जो इधर इसको हिस्टोन्स को मॉडिफाई हो रहा था और इन दिस केस डीएनए इज बीइंग मॉडिफाइड। ओके ओके तो ये इधर जितने भी प्रमोटर्स है उसको मिथाइलेट कर रहे हैं। जब मिथाइलेट हो जाएगा प्रमोटर मतलब इट विल बी इनएक्सेसिबल ठीक है। तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव हो जाएगा ओके हेटेरोक्रोमैटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जब एक बार ये सारे मैक्रो H2O भी आ गया तो अभी जिस्ट की जरूरत ही नहीं। इधर देखो इधर क्या बोला था ये जिस्ट डिपेंडेंट था जब तक जिस्ट अवेलेबल है तब तक साइलेंसिंग होगा उसके बाद जिस्ट का जरूरत ही नहीं है इसके बाद ठीक है। समझा ये स्टेप समझा ये जिस्ट डिपेंडेंट था और ये जो मैक्रो H2A वाला जो स्टेप है इट इज जिस्ट इंडिपेंडेंट। जिस्ट की इसके आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है वो प्रोड्यूस करे ना करे बट थिंग इज ये इनएक्टिव हो जाएगा। ओके ठीक है यस समझ रहा है ऊपर से ज़रा बता दो मुझे कोई डाउट है किसी को कुछ पूछना है जल्दी बता दो पूछो यस नो यस अनुजा यस अनुजा है यस सर। यस समझा नहीं समझा बता दो अस्मिता अनुष्का ऋतुजा अर्पणा श्रुति Yes, sir. Yes, sir. Yes, श्रुति Yes, sir. sir. Yes, sir. समझा सर। पायल Yes. मयूरी ऋतिका समझा सर। Yes, sir. हाँ ओके ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट इज ओके हाँ तो जिस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता मेंटेन करने के लिए वो जो एक्स क्रोमोसोम है पूरा का पूरा साइलेंस हो गया ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा ह्यूमन फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम को कैसे साइलेंस किया जाता है ठीक है एट मॉलिक्यूलर लेवल ठीक है पूरा का पूरा देखा ओके जो जस्ट अ सेकंड ओके सो नेक्स्ट थिंग इज तो ये हम लोगों ने देखा डोजेज कंपनसेशन कैसे होता है इन फीमेल ह्यूमन फीमेल्स ओके
if there are instead of 2x फीमेल्स में अगर 3x या 4x रहेगा तो बाकी एक्स क्रोमोसोम में भी सेम इफेक्ट रहेगा, ठीक है। एक को छोड़ के एक को छोड़ के बाकी सारे क्रोमोसोम को बंद कर दिया जाएगा, साइलेंस ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, सेम मैकेनिज्म रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है ड्रोसोफिला में कैसे डोजेज कंपनसेशन होता है। ओके, नाउ in Drosophila, large ribonucleoprotein complex MSL is found in males। तो हम लोगों ने देखा था ना ड्रोसोफिला में फीमेल एक्स क्रोमोसोम बंद नहीं होता, ठीक है। इंस्टेड जो मेल का एक्स क्रोमोसोम रहता है वो बहुत डबल द एक्सप्रेशन देता है ताकि इसको मैच कर सके, ठीक है, इसको मैच कर सके। इसलिए इधर क्या होता है, ट्वाइस द एक्सप्रेशन होता है, तो ट्वाइस द एक्सप्रेशन, तो ये इसको, तो इसमें जो फीमेल्स एंड मेल्स का जो क्रोमोसोम्स है वो मैच हो जाता है, इक्विवेलेंट लेवल पे आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, राइट, इसमें क्या होता है, तो जो मेल में जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली MSL, तो ये क्या कर रहा है, ये मेल्स में ही पाया जाता है और ये एक्स क्रोमोसोम में लोकलाइज कर देता है, मतलब उधर जाके फाइंड उधर मिल जाएगा आपको। ओके, और ये जो MSL जो प्रोटीन है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स है, किधर जाके बाइंड होता है, टू नॉन कोडिंग RNAs, ठीक है। ओके, क्या क्या बनाता है एक्चुअली, जो कॉम्प्लेक्स है वो टू नॉन कोडिंग RNA से बना हुआ है, सॉरी, कॉम्प्लेक्स टू नॉन कोडिंग RNA से बना है, और इससे ये लोकलाइज कर देता है मेल एक्स क्रोमोसोम में। ओके, मेल एक्स क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करता है और जाके बाइंड कर रहे हैं। कैसे एकदम डिटेल मैकेनिज्म वी स्टिल डोंट नो, बट इन डेप्थ, ठीक है। और ये इधर परहैप्स लिखा है, मतलब क्या हुआ, ये दे आर स्पेक्युलेटिंग, स्पेक्युलेटिंग मतलब उनका हाइपोथेसिस है कि ऐसा हो सकता है करके, ठीक है। ओके, ओके, जैसे जिस्ट लोकलाइज हो जाता है अपने क्रोमोसोम को बंद करता है, वैसे ही इसमें ये बताया कि जो MSL है ये मेल एक्स ही प्रोड्यूस, मेल एक्स क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस कर, मेल एक्स क्रोमोसोम में जाके बैठता है वो, ठीक है। ओके, और ये क्या करता है, क्या करता है ये, उसके साथ और कौन आता है, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो एसिटाइल ट्रांसफरेज क्यों चाहिए इधर, एक्स क्रोमोसोम को ट्वाइस द स्पीड में इंक्रीज करना है, तो क्या करें, तो ये इसके पास हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज है, मतलब एसिटाइलेशन कर रहा है। ओके, एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहा है, एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से हिस्टोन्स H4 K16 क्या हो गया, लाइसिन हो गया। ओके, उसको एसिटाइलेट कर रहा है, और किधर किधर कर रहा है, थ्रू आउट द मेल एक्स क्रोमोसोम, जितने भी सॉरी मेल, जितने भी क्रोमोसोम नहीं, जो मेल का एक्स क्रोमोसोम है उसमें जितने भी H4 है, हिस्टोन H4 है, सबको वो सब मिथाइलेट कर रहा, बोल रहा हूँ, सॉरी, सबको एसिटाइलेट कर रहा है, ठीक है, सबको एसिटाइलेट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अभी ये हाइपर एक्सप्रेशन में जाएगा, ठीक है। इसका नेट रिजल्ट क्या है, डबल द अमाउंट ऑफ mRNA जनरेट होगा। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में जितने भी सारे एक्स क्रोमोसोम से जो जीन्स निकलते हैं वो डबल अमाउंट में निकलेगा। समझ रहा है, ऊपर से बाउंसर गया, बता दो मुझे। यस, Yes, sir. समझा, एक मिनट, हाँ, साइड बोर्ड डालता हूँ। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या बोला इसने,
तो जो ये MSL है, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। ओके, एंड होपफुली दिखाई दे रहा है? यस, नो? Yes, sir. क्या करता है? Yes, sir. हिस्टोन को H4 में एसिटाइलेट करता है। H4 हिस्टोन, सॉरी, H4 हिस्टोन को एसिटाइलेट करता है। एसिटाइल, बेसिकली एसिटाइल ग्रुप डाल रहा है, ठीक है। और ये ग्लोबल लेवल, ग्लोबल मतलब पूरा का पूरा एक्स क्रोमोसोम में जितने भी H4 है, ओके, हिस्टोन H4 है, वो सबको एसिटाइलेट। इसका एंड रिजल्ट क्या है? ट्वाइस द स्पीड या ट्वाइस द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, 2x, ठीक है, 2xx बेसिकली, मतलब ट्वाइस द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। या मैं इसको अगर x को अगर नहीं समझा तो 2, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में, ओके। तो ये 2x ट्वाइस द अमाउंट ऑफ mRNA जनरेट करे, ठीक है, इजी। यस, समझा अभी? Yes, sir. Yes, sir. तो H4 को एसिटाइलेट कर देगा एंड ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल मतलब सारे के सारे H4 एसिटाइलेट हो जाएंगे, एंड इसकी वजह से इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? जितना भी mRNA वो डबल अमाउंट में जनरेट होगा, डबल अमाउंट में, ओके। देयर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम लोग निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब टेक्निकल, देयर माइट बी टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अच्छा, हम लोगों ने ड्रोसोफिला का देखा, राइट? बट हम लोग ने इन डेप्थ नहीं देख रहे। वी आर इंटरेस्टेड इन फीमेल ह्यूमंस, ठीक है। मतलब ह्यूमन से ही ज़्यादा हम लोग को काम करना है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर ऑर्गेनिज्म, सो इसमें हम लोग ने लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही रखा है, मतलब इतना आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। तो आप बोलेगे हाँ, बच गए, ठीक है। थर्ड मैकेनिज्म है, थर्ड मैकेनिज्म है जो कि हम लोग ने सी एलिगेंस में देखा था, ओके। और सी एलिगेंस में क्या है कि एक्स क्रोमोसोम है, जो फीमेल एक्स क्रोमोसोम है, वो हाफ द अमाउंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम करेगा। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी, जस्ट अ सेकेंड, मैं इधर आ जाता हूँ, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे ह्यूमन फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम को पूरा का पूरा बंद कर दिया जाता है, ठीक है, इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है, इसको साइलेंस ऑफ करके, तो एक ही एक्स क्रोमोसोम वर्किंग है, वर्किंग। दूसरा हम लोगों ने देखा कि ये क्या बोलते हैं, सॉरी, मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ स्पीड में काम कर रहा है, ठीक है, ट्वाइस द स्पीड में काम कर रहा है, ओके ना। तीसरा जो है निमोटोड वाला है, और उसमें क्या हो रहा है कि एक्स क्रोमोसोम हाफ द स्पीड में काम कर रहा है, हाफ, ठीक है। तो बेसिकली हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, तो 1x ही जनरेट हो रहा है। तो इधर मेल्स को ऐसा स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये 1x ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल स्पीड में काम कर रहा है मेल वाला एक्स, एंड फीमेल वाला एक्स इज वर्किंग इन हाफ द स्पीड, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? डोजेज कंपनसेशन हो रहा है, डोजेज, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर इक्वल, देयरफॉर एक्स क्रोमोसोम अपने आप को बैलेंस कर रहा है, कितना मतलब कंपनसेशन कर रहा है, ठीक है। अगर मेल में अगर कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक ही एक्स है, तो उसका जो या एक एक्स क्रोमोसोम बंद कर देगा, या हाफ द स्पीड में काम करेगा, ठीक है। होपफुली समझा? यस, नो, बता दो। तो नेमाटोड्स में यही Yes, दिखता sir. है, ओके। Yes, sir. सो Yes, sir. yeah, so we are starting with next chapter. ये सब प्रेजेंट है, 19 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, बाकी पता नहीं 3 स्टूडेंट्स कहाँ रह जाते हैं, ओके। ठीक है,
ये देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, बीच बीच में निकल रहे लोग। सर ओके, आपके पीछे का कुछ प्रॉब्लम है क्या? बीच में से ही निकाल देते हैं। किसका, मेरा? हाँ, मेरा भी लेफ्ट हुआ बीच में। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंड नाइदर इट इज, आई डोंट नो, देयर माइट बी काइंड ऑफ नेटवर्क इश्यूज फ्रॉम योर साइड। ओके, तो मेरे इससे अगर नेटवर्क इशू रहता तो फिर आई वुड हैव बीन गॉन ऑफलाइन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्रोमोसोम कंडेंसेशन। अभी क्रोमोसोम का हम लोगों ने बात किया ना, 3 मैकेनिज्म्स होते हैं, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है। ओके, इधर क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है, या क्रोमोसोम आपके डीएनए में कोई प्रोटीन आके बैठ गया रेगुलेटरी रीजन में, तो उसकी वजह से बंद हो जाता है। या तीसरा जो हम लोगों ने देखा कि some kind of protein molecules will bind to your uh, uh, polymerase, तो apparatus से बाइंड कर लेगा एंड देन इट विल रेंडर इट इनएक्टिव। ठीक है, तो ये अभी हम लोग फर्स्ट वाला मैकेनिज्म देख रहे हैं, जब क्रोमोसोम कैसे कंडेंस किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा था एसिटाइलेशन देखेंगे, एसिटाइलेशन होता है तो क्रोमोसोम फैल जाता है। ठीक है, और वेयर इज इन सेम थिंग, अगर मिथाइलेशन होगा तो आपको ये क्रोमोसोम ऐसे हो जाएगा। बट कंडेंसेशन कौन कॉज कर रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। कंडेंसेशन कौन कॉज कर रहा है? कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय टू थिंग्स, टू मॉलिक्यूल्स, एक कंडेंसन हो गया। ओके, तो हम लोग देखते हैं। तो इधर जो मेन रोल आता है क्रोमोसोम कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम लोग अभी 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, एक कंडेंसिन हो गया और दूसरा हो गया कोहेजिन। जस्ट यस, सो 2 मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हम लोग, एंड 2 मॉलिक्यूल्स कैसे रोल प्ले करते हैं वो देखेंगे। तो एक एक तो हो गया कंडेंसिन और दूसरा हो गया कोहेजिन। ओके, कंडेंसिन, कोहेजिन। आप बोलोगे कि ये दोनों तो करीबन करीबन सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं, बट इनका रोल अलग है। ठीक है, आपको समझ जाएगा। ओके, और ये किसको बिलोंग कर रही है? स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम फैमिली, एसएमसी बोल सकते हैं इसको। ये प्रोटीन है। ठीक है, ओके, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है? एसएमसी फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ओके, और ये प्रोटीन किसको बाइंड कर रहा है? क्रोमोसोम को बाइंड कर रहा है। उसकी वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है। ओके, स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है। तो इतना आपको समझ नहीं आ रहा है कंडेंसिन कोहेजन, अभी एक फटाक से समझाने के लिए। हाँ, तो कंडेंसिन क्या करता है? सेम क्रोमोसोम को अगर मुझे कंडेंस करना है, मतलब इधर ये ऐसा है ना, अगर ये ऐसा डीएनए है, मतलब ऑब्वियसली। ओके, तो मुझे उसको कंडेंस करना है, उसको छोटा करना है, सेम क्रोमोसोम को। ठीक है, एक ही लाइन ऑफ डीएनए को। तो इसमें आ जाता है कंडेंसिन। कंडेंसिन का मेन नाम से पता चला है, कंडेंस कर रहा है, उसको स्मॉल एकदम छोटा कर रहा है। ठीक है, कंडेंस कर रहा है मतलब उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है एक जगह। जैसे हमारा ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो जैसे ई कोलाई है, तो उसका अगर आपने डीएनए देखा रहेगा, इट इज़ वेरी मिलीमीटर्स में जाता है। ठीक है, और ये जो ई कोलाई है, इट इज़ इन माइक्रॉन्स। ठीक है, वो कैसे कंडेंस होता है? इधर बेसिक प्रोटीन्स आ जाते हैं। ओके, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वल, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डीएनए। तो ह्यूमन डीएनए का हम लोगों ने क्या बात किया था? इट इज इट इज अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली कितना है याद आया कि कुछ 6 फीट फीट लंबा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 मीटर, कुछ ऐसा बोल रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, 1.8 मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना बड़ा है, या 2 मीटर्स कुछ तो है, एक बार चेक कर लो। और 2 मीटर्स नहीं आएगा, 2 मीटर्स इज इक्वल टू 200। ओके, 180 जस्ट। ओके, सो ये क्या कर रहा है? ये पूरा 6 फीट ऑफ डीएनए को विद इन माइक्रोन लेवल पे लेके आ रहा है, उसको कंडेंस कर रहा है डीएनए। ठीक है, तो
बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए। ओके ओके, कंडेंसिन का समझा, ये एक ही डीएनए, एक ही लाइन ऑफ डीएनए को कंडेंस करने के काम आ रहा है। यस नो बता दो मुझे। यस समझा, ऊपर से गया। ऋतुजा, अनुष्का, पायल, Yes, sir. मयूरी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। यस ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें इधर इधर इधर, कंडेंसिन है, अभी कोहेजिन में क्या डिफरेंस है? ये उड़ गया, एक मिनट। कोहेजिन में किधर है वो? एक मिनट, कोहेजिन, हाँ, कोहेजिन में ये ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है, समझेगा? ठीक है, मतलब ये अलग डीएनए स्ट्रैंड है, ये अलग डीएनए स्ट्रैंड है। आप समझा? ये फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड है, ये सेकंड डीएनए स्ट्रैंड है। बेसिकली अगर ये जैसे ये बोलते हैं ना, मदर से एक मिला है, फादर से एक मिला, जैसे टॉल एंड डॉर्फ का अगर आपको 12th का एग्जांपल याद है, राइट? तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है बेसिकली। ओके, ये सिस्टर क्रोमैटिड 1 हो गया, एक मदर से मिला रहेगा, एक दो फादर से मिला रहेगा। अभी दोनों को एक साथ रखने के लिए इधर जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है वो ऐसा लग रहा है ना, हग कर रहा है। यस, नॉट हिंदी वाला बट इंग्लिश। So it is basically hugging this sister chromatids। ठीक है, तो उसको कंडेंस कर रहा है। या अगर इधर भी देखोगे कोहेजिन का एग्जांपल, इधर देखो, ये इधर एक सिस्टर क्रोमैटिड है, इधर एक दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है, तो दोनों को एक साथ लेके कंडेंस कर रहा, समझा? सॉरी, कोहेज कर रहे, कोहेजिव है, जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है, सॉरी। ओके, कोहेजिन, समझा? ये कंडेंसिन कोहेजिन। यस, कंडेंसर में एक ही डीएनए के ऊपर एक्ट हो रहा है, कोइजिन पे दो अलग सिस्टर क्रोमैटिड्स पे एक्ट हो रहा है, समझा ये? यस नो बता दो मुझे। Yes, sir. यस Yes, sir. समझा? ओके सो इधर आ जाता हूँ मैं समझाने के लिए, क्योंकि इस पे है। Okay, so condensin controls overall structure responsible for condensation into compact chromosome। मतलब एक ही क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, ठीक है, पूरा क्रोमोसोम को कंडेंस करना। वेरेस कोहेजन में कनेक्शन बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखने में कोहेसिव एक्शन। कोहेसिव क्या होता है? जब जैसे फॉर एग्जांपल फेविकॉल यूटिलाइज किया रहेगा या फेविक्विक यूटिलाइज किया रहेगा, क्या लिखा रहता है? कोहेसिव, जोड़ना। ठीक है, किसको जोड़ रहा है? सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ रहा है एक साथ। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अगर टॉल का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, रूडिमेंट्री एग्जांपल है, टॉल का जीन कहीं और है और जो डॉर्फ का जीन है जो एकदम मतलब सेम है, सिस्टर क्रोमैटिड्स ही होगा, तो वो कहीं और है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक। ठीक है, तो ये आज एकदम ये फास्ट में रहना चाहिए, तो ये कोहेसिव एक्शन के थ्रू, कोहेजेंस के थ्रू एकदम आजू बाजू में रहता है। ठीक है, ओके, तो कनेक्शन बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स दैट कॉनकैटिनेट थ्रू कोहेसिन रिंग्स। कॉनकैटिनेट मतलब इंटरट्वाइंड बोल सकते हैं इसको, इंटरट्वाइंड। ओके, इंटरट्वाइंड मतलब हम लोगों ने इंटरट्वाइंड किधर सुना है, को ओ या कॉनकैटिनेट किधर सुना है? जब हम लोगों ने ये देख थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन सुना है आपने? तो थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है, एंड में क्या होता है कि ये ऐसा 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 हो जाएगा। मतलब ये एक रिंग है और ये दूसरा रिंग है और ये दोनों इधर क्या हो गए, उलझ गए इधर। ठीक है, तो ये दे विल नॉट सेपरेट। तो इधर हम लोग टर और टस की बात करते हैं, राइट? टर टस, होपफुली टी वाई का आपको याद रहेगा।
ओके एंड फिर उसमें क्या होता है, ये एक स्ट्रैंड को कट किया जाता है एंड फिर उसको वापस उधर ही जोड़ा जाता है, इसकी वजह से दो रिंग्स अलग हो जाता है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट, होपफुली समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो पढ़ना पड़ेगा आपको कॉनकैटिनेट, व्हाट इज कॉनकैटिनेट। ओके, नाउ नेक्स्ट है, both consist of dimers formed by SMC proteins. Okay, next है, condensin forms complex that have core of heterodimer SMC2 and SMC4. तो हम लोग अभी SMC फैमिली को के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कंडेंसिन है, कंडेंसिन उसमें 2 and 4 SMC फैमिली के बिलोंग कर रहे हैं, वेरेज इन कोहेजन में आपको 1 and 3 इसके कोहेजन में एक्ट करता है। नहीं समझा अभी तक तो सिंपल है, मैं बता देता हूँ। ये जो प्रोटीन है इसके एक क्लास है, ये क्लास मतलब 1, 2, 3 and 4, 4 टाइप के। ओके, 4 टाइप के। ये कौन कौन नहीं, ओके 4 टाइप के। एंड इसमें क्या हो रहा है, 2 and 4 बिलोंग्स टू कंडेंसिन। कंडेंसिन 2 and 4 यूटिलाइज कर रहा है एसएमसी फैमिली का, एंड 1 and 3 इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय कोहेजन। ठीक है, ओके। अच्छा ये 1 है, ये आई मत समझना, ये 1 है, 1। ठीक है, 1, ये 1 है। तो 1 and 3 एसएमसी ये यूटिलाइज होता है। एंड इसके साथ ऑब्वियसली ऐसा नहीं खाली एसएमसी प्रोटीन ही काम कर रहा है। एसएमसी का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। तो इसके साथ कुछ नॉन एसएमसी प्रोटीन्स भी है जो कि उतना ही उनका मेजर रोल है कि कंडेंस करने का या कोहेसिव एक्शन करने का। ठीक है, तो इधर नॉन एसएमसी प्रोटीन्स का भी मेजर रोल है। ठीक है, जैसे SSC1 हो गया, RAT21 हो गया, SSC, ऐसे अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो उधर आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं। ओके, अभी अगर हम लोग खाली एसएमसी प्रोटीन की बात करें, इंडिविजुअल प्रोटीन, ये 1, 2, 3, 4 अभी नहीं, डायरेक्टली हम लोग एसएमसी इन जनरल बात करें तो एसएमसी प्रोटीन में एटीपी, इधर देखो, इधर ध्यान से डायग्राम को देखो, एटीपी एंड डीएनए बाइंडिंग साइट है। ठीक है, और वो इधर भी है, दिख रहा है आपको? मैं एक काम करता हूँ, इसको रीरेज कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो इधर आपका जो SMC, ओके, सो इधर आपका ठीक, तो इधर आपका जो है SMC प्रोटीन है, और हाँ, इधर ये आपका SMC प्रोटीन है, ये वाला, ये पूरा का पूरा। ओके, इधर देखो, अगर प्रोटीन है तो इसका एन टर्मिनल रीजन भी है और इधर सी टर्मिनल। यस, होता है प्रोटीन में एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल? यस, नो, बता दो मुझे। यस स्टूडेंट्स, हो गए क्या? यस श्रुति, श्रुति मादिक। Yes, sir. हम्म, यस। तो प्रोटीन में एन टर्मिनल होता है एंड सी टर्मिनल होता है कि नहीं होता है? यस, नो? बहुत मेहनत करना है तुम लोगों को, बेसिक्स में अगर वाट लगेगा तो हो गया फिर। ठीक है, अच्छा समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है तुम लोगों को, बाउंसर जा रहा है? मुझे कुछ हिंट दो, बाउंसर जा रहा है तो बोलो। यस पायल, मयूरी। समझ रहा है सर। समझ रहे हैं सर। ओके, ठीक, ठीक है। अभी देखो, इधर आपका एन टर्मिनल रीजन है, इधर सी टर्मिनल रीजन है, और ये
क्या है ये एटीपी डीएनए बाइंडिंग सेट है, मतलब ये किसको बाइंड कर सकते हैं, एटीपी को बाइंड करेंगे एंड डीएनए को भी बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये जॉइंट कैसे, ये एक दूसरे से जॉइंट कैसे, इनमें कॉइल, ये देखो कॉइल दिख रहा है इधर, कॉइल, ठीक है। और ये दोनों कॉइल इज लिंक्ड बाय हिंज, ठीक है। हिंज से, हिंज रहता है ना, जैसे दरवाजे पे हिंज रहता है जिसकी वजह से दरवाजा आगे पीछे मूव करता है, राइट, वैसे ही हिंज है इधर। तो इधर अभी हिंज है तो कुछ ना कुछ मूव हो रहा है, क्या मूव हो रहा है, ये जो एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल अभी एक साथ आएंगे, कैसे एक साथ आएंगे, ये देखो, ओके। ये ये एन टर्मिनल है इधर और ये सी टर्मिनल है, ठीक है। तो ये एक साथ आ गए, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये इधर आ गया, तो आपको ये हिंज इधर मिलेगा, ओके, एंड ये मिल जाएगा ये चीज। तो आपका एन और सी टर्मिनल एक साइड में ही आ गए अभी, ओके। इसको बोलेंगे हेड और इसको बोलेंगे हिंज और ये कॉइल है, ठीक है। अभी सोचो इधर एक और ऐसा एसएमसी प्रोटीन आ जाए, तो अगर हिंज ऐसा हो जाए, ठीक है, और इधर ये ऐसा हो जाए और इधर ये ऐसे ही हेड पोजीशन में ऐसा है, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा। अगर आप इधर देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक टाइप का तुम्हारा क्या बोलते हैं जॉइंट है, ओके। ये आर्म्स है ना, आर्म है, ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, ठीक है, और ये हेड है। तो बेसिकली आप ये समझो ये आपका बॉडी है, ये आपके हैंड्स है, ठीक है, ये आपके फिंगर्स है, ओके। अब जब भी किसको हक करना है तो क्या होगा, आपका बॉडी तो ऐसे स्प्लिट नहीं होने वाला ना, ये अलग होगा ये अलग होगा, है ना। आप क्या करोगे, उसको हक करोगे, ठीक है, और फिंगर्स को इंटर क्रॉस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है, समझो। तो ये समझो ये आपके फिंगर्स है, ये आपके आर्म है और ये आपका बॉडी है, ठीक है। समझा ये, सिंपल एनालॉजी से समझा, यस नो बता दो मुझे। Yes, sir. तो ये इधर क्या आएगा, इधर बीच में क्या आएगा, इधर डीएनए आएगा, ठीक है, इधर डीएनए आएगा। तो डीएनए को जैसे इधर देखो, इधर ये देखो, इसने क्या किया, हक किया है ना, ये हिंज है, ये इसके आर्म्स है और इसने क्या किया, ये हेड बन गया एक बड़ा सा, ठीक है। तो इसने बेसिकली टू सिस्टर क्रोमैटिड्स को कोहेजन कोहेजन की बात करें, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स को उसने साथ में लेके आया, ठीक है। वैसे ही इधर भी है। अभी अगर इधर देखोगे तो ये अलग हिंज है, ये अलग हिंज है, और इसके एंड टर्मिनल रीजन एक ऐसे बना रहे, तो मतलब जैसे ये दो टू पीपल आर देयर, ठीक है, एंड दे आर प्लेइंग दे आर हैंडलिंग सम काइंड ऑफ रोप, ठीक है, और जिसकी वजह से ये एक साथ आ गए, ये भी एक साथ आ गया, ठीक है, ओके। वैसा थोड़ा सा दिमाग क्रिएटिव रखो तो समझ जाएगा जल्दी, ओके। नेक्स्ट है, ओके। सो वन इज अमाइनो टर्मिनल, वन इज कार्बोक्सी टर्मिनल। एटीपी बाइंडिंग मोटिफ को हम लोग वॉकर मॉडल बोला जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपको ये सब छोटी छोटी चीजें याद आनी चाहिए, 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। SMC monomer fold at hinge region forming a anti-parallel interaction between two halves of each coil। तो बेसिकली जब ये वाला पार्ट, ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है, ठीक है, तो ये क्या, जब ये इधर से इधर आ जाएगा तो एन और सी टर्मिनल इधर दिख रहा है ना, एन और सी लिखा हुआ है, तो एन टर्मिनल सी टर्मिनल एक साथ आ जाएगा, तो ये एंटी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये एंटी पैरेलल हो जाएगा दिस थिंग, ठीक है, एंटी पैरेलल हो जाएगा और हिंज ऐसा मिल जाएगा।
ठीक है, दिस अलाउ अमाइनो एंड कार्बोक्सी टर्मिनेट टू इंटरेक्ट टू फॉर्म अ हेड डोमेन। ठीक है, हेड डोमेन बनेगा। ठीक है, इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन एंड इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कैसे होता है वो भी आप पढ़ो। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, जिसमें बेसिकली दो ऐसे हिंज आए और बेसिकली ये अगर मैं बोलूँ ये मोनोमर है, मोनोमर, मोनोमर, तो ये क्या आ गया, डाइमर। ठीक है, तो डाइमर जब ये ऐसे डाइमर फॉर्म होता है या डाइमराइज हो जाता है, ये ज़्यादा हाईली स्टेबल है। क्यों? ये हाइड्रोफो इन डोमेन इन हिंज रीजन। तो ये जो हिंज रीजन है ये हाइड्रोफोबिक डोमेन है, मतलब वाटर को दूर रखता है। और आपका डीएनए भी इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक, सो वो भी वाटर को दूर रखता है। तो ये फटाक से उसको ज्वाइन कर लेता है। समझ रहे? यस, नो? तो व्हाट हाइड्रोफोबिसिटी अगर मुझे बतानी है उसकी एग्जांपल, तो सिंपल है, अगर मैं वाटर में ऑयल डाल दूँ, ठीक है, तो ऑयल विल फ्लोट और जितना भी ऑयल रहेगा वो साथ में आ जाएंगे। क्यों? ईच ऑयल ड्रॉपलेट इज हाइड्रोफोबिक, तो वो एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी रह जाती है हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से। वैसे ही डीएनए इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक, और जो ये मॉलिक्यूल है एसएमसी वाला, ये भी हाइड्रोफोबिक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आजू बाजू में आ जाएंगे, और जिसकी वजह से ये अपने एक्ट करेंगे। होपफुली समझ रहे हैं तुम लोगों को? ऊपर से बाउंसर जा रहा है तो बता दो मुझे। यस, समझा? ऊपर से गया, बता दो मुझे। पायल, तो तुझे अर्पणा, डाउट है कुछ? नो सर। No, sir. ऋतुजस, ऋतुजा, Yes, sir. समझा? Yes, sir. इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा कि मुझे। श्रुति, अनुजा, Yes, sir. समझा? नारायण, प्रीतम, प्रीतम है नहीं, शुभम, समझ, हाँ प्रीतम है। यस सर, शुभम, समझ। समझा? यस सर। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ये आपका वही है, जैसे आप समझो ये आप बॉडी है आपका। ठीक है, ये फिंगर्स है, तो आप बेसिकली किसी को हक करोगे तो वैसे ही है। ये प्रोटीन ऐसे ही बना जो जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स को हक करेगा, मतलब उसको आजू बाजू में लाके खड़ा करेगा। ओके, ऑब्वियसली डीएनए इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक, तो जबरदस्त बॉन्डिंग होगा, एक साथ आ जाएंगे। ओके, नाउ कोहेजन को अगर देखोगे ये करीबन करीबन वी शेप में है। थोड़ा सा अगर आप उल्टा कर लोगे तो ये वी शेप दिखेगा। आप बोलोगे ये भी वी शेप दिख रहा है, बट इसको कुछ और ही वी शेप बोलते हैं, जानो। ठीक है, तो ये वी शेप आर्म है कोहेजन का। ठीक है, सेपरेटेड बाय लार्ज एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल ज़्यादा है। ठीक है, वेरेज इन कंडेंसिन जो एक ही डीएनए को लगता है उनमें एंगल कम है। ठीक है, ये ठीक है ना? डायग्राम बनाया ना बचपन में, ये राइट, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। कंडेंसिन, देखो अभी इधर की इधर बात करें। कंडेंसिन ये लीनियर है, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, एक सीधा सीधा। ओके, टू हेड्स ऑफ टू मोनोमर, दो मोनोमर इंटरेक्ट करते एंड क्लोजिंग द वी, ये दोनों एक साथ आएंगे और इधर, और ये पूरा का पूरा क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्लोज कर देंगे इधर। वेरियस नॉन एसएमसी प्रोटीन्स इंटरेक्ट विद एसएमसी डाइमर, तो बहुत सारे, ऐसा नहीं खाली एसएमसी प्रोटीन 1 2 3 4 ही काम कर रहा है, नॉन एसएमसी प्रोटीन्स भी काम कर रहे हैं और उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका। ठीक है, ये एसएमसी डाइमर के साथ इंटरेक्ट करते, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड उसको इन्फ्लुएंस करते हैं फाइनल स्ट्रक्चर को। अच्छा, फंक्शन ऑफ कोहेजन, कैसे कोहेजन, कैसे ये एक्ट करता है, मैकेनिज्म इज स्टिल अननोन।
ठीक है, वी आर स्टिल रीडिंग इट. ओके, मैकेनिज्म इज स्टिल अननोन. ठीक है, एक्चुअल मैकेनिज्म इज अननोन. ठीक है, तो हो सकता है जो मैंने बताया आप लोगों को सेम मैकेनिज्म्स के काम कर रहा हूँ, या दूसरा देयर माइट बी सम काइंड ऑफ अनदर मैकेनिज्म. ओके, तो हेड टू हेड इंटरेक्शन होता है. देखो, हेड टू हेड इंटरेक्शन है, तो इसमें हेड में क्या है, आपका एन एन टर्मिनल है, सी टर्मिनल है, इधर भी एन टर्मिनल है, इधर सी टर्मिनल है, राइट. तो ये क्या बन जाएगा, जब एक साथ आएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, इधर कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है. ओके, इधर एक और था क्या, देखो डायग्राम में, नहीं, इधर. ठीक है, तो ये बेसिकली इधर जो स्ट्रक्चर दिया है ना, ये, तो ये ऐसे बन रहा है, ये जुड़ जाएगा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर लेगा. ओके, तो ये स्टेबल हो जाएगा. टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर, टेट्रामेरिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक एन टर्मिनल है, एक सी टर्मिनल है, ये दो हो गए, ये सी टर्मिनल है, एन टर्मिनल है, चार हो गए. ठीक है, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर, इसके वजह से कोहेजन स्टेबल हो जाता है. ओके, ठीक है. ओके, ये कोहेजन है. फिर कंडेंसिन की बात करें, तो हम लोगों को कोहेजन की मैकेनिज्म, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है, इसलिए पढ़ाया भी नहीं है. ठीक है, जब वो हाइपोथेसिस हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा, देन वी कैन इंटीग्रेट. ठीक है, तो अभी के टाइम के लिए तुम लोग बच गए. नेक्स्ट है कंडेंसिन. कंडेंसिन में क्या हो रहा है, कंडेंसिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमैटिन कंडेंसेशन. तो क्रोमैटिन को कंडेंस करने के काम आता है. ये एक ही डीएनए है, ठीक है, उसको कंडेंस करना है, उसको छोटा करना है, उसको कंप्रेस करना है. ओके, तो इसमें क्या होता है, इंटरेक्टिंग वाया हिंज, हिंज टू हिंज इंटरेक्शन हो रहा है इधर. ठीक है, एंड दैट पुल्स डिस्टेंट sites on the same DNA molecule causing it to condense. मतलब ये इतना दूर है तो इसको इतने में लेके आ जाएगा. ठीक है, ये इतना बड़ा डीएनए. ठीक है, तो ये कंडेंसिन इसको इसके साथ लेके आ जाएगा और इसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा. ठीक है, इसमें डायनामिक हेड हेड इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से असेंबली होती है, लूप क्लोज हो जाता है. ठीक है, हेड टू हेड इंटरेक्शन. ये एक हेड है, ये भी एक हेड है. ठीक है, ये भी एक हेड है, ये भी एक हेड. ठीक है, तो इधर इधर डाइमर फॉर्म हो रहा है. ये तो एक तो डाइमर फॉर्म ही हो रहा है, ये वाला. ठीक है, ये डाइमर फॉर्म हो रहा है इधर. ठीक है, ओके, ठीक है, बट इधर मेन है हेड टू हेड इंटरेक्शन. नेक्स्ट है डिटेल्स इज स्टिल अननोन. कंडेंसिन का भी डिटेल्स नहीं पता है, कोइजन का भी डिटेल्स नहीं पता है, बट हम लोग को पता है दीज आर प्रेजेंट. कैसे प्रेजेंट है, अभी कंडेंसिन देखो, कंडेंसिन क्या करता है, क्रोमोसोम को कंडेंस करने के काम आता है. तो ये कैसे पता लगा, ये अगर आप देखोगे, माइटोटिक क्रोमोसोम मतलब क्या हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल्स जनरेट हो रहे हैं, माइटोटिकली सेपरेट हो रहे हैं. तो उसमें जो क्रोमोसोम है, उसमें आपको देखो क्रोमोसोम को रेड कलर से कलर किया है, रेड रेड कलर से कलर किया. तो आप बोलोगे पूरा तो रेड है, बट इधर कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आप लोगों को, क्या है वो, क्या है वो ग्रीन ग्रीन कलर. फ्लोरेसेंस. यस, फ्लोरेसेंस है, ऑब्वियसली रेड कलर भी फ्लोरेसेंस ही है. तो रेड इज एक्चुअली क्रोमोसोम. ठीक है, और जो ग्रीन कलर है, इट इज दिस एसएमसी फैमिली वाला प्रोटीन. ठीक है, तो इधर ये बताए, ये कंडेंसिन है, कंडेंसिन है, कंडेंस करने के काम आ रहा है क्रोमोसोम को, ताकि क्रोमोसोम माइटोटिकली डिवाइड कर सके या मियोटिकली डिवाइड कर सके, जो भी. समझा ये, नाउ यस नो बता दो मुझे. ऊपर से गया, दिखाई दे रहा है. यस यस सर. सर. यस पायल, प्रीतम, शुभम,
यस, नो, नारायण। यस सर। ठीक है, तो ये देखो, ये रेड कलर का जो है दैट इज नथिंग बट क्रोमोसोम, और ग्रीन कलर का क्या है, इसको ये है आपका एसएमसी प्रोटीन। तो इधर कंडेंसिन है, कंडेंसिन। तो ये जितना ज़्यादा फैला रहेगा उतना ज़्यादा प्रोटीन, सॉरी, डीएनए कंडेंस होगा, ठीक है, या क्रोमोसोम कंडेंस होगा। कम रहेगा तो कंडेंस नहीं होने वाला, सिंपल है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये साइड में ज़्यादा है, इधर, तो इधर 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 देखोगे, ये साइड में ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन, बीच में नहीं है। दिख रही है? यस, दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है, इधर साइड में ज़्यादा है, बीच में नहीं है, ठीक है। ये दिख रहा है इधर? यस, समझा? तो ये क्या करते हैं, कंडेंसिन क्रोमोसोम को कंडेंस कर देते हैं। अच्छा, ये किधर देखा गया और किधर देखा गया? माइटोसिस में देख लिया है, और क्या होता है? इंटरफेस में होता है क्या? तो ये एक्स, जो क्रोमोसोम जो हम लोगों ने अभी देखा, जो हेटेरोक्रोमेटिक बन जाता है, उधर भी मेन रोल यही प्ले करता है, एक्स क्रोमोसोम को कंडेंस करने में। और एक्स क्रोमोसोम एक बार कंडेंस हो गया तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बार बॉडीज, को स्टेन करना पड़ता है। एंड यूजिंग दिस बार बॉडीज यू कैन आइडेंटिफाई इफ अ चाइल्ड इज मेल और फीमेल, ठीक है। डिपेंड, एंड इफ देयर इज एनी abnormalities ऑल्सो, वो भी पता चल जाएगा। ओके, तो सी एलिगेंस का देखो, इधर क्या है, टू फोल्ड रिडक्शन इन एक्स क्रोमोसोम ट्रांसक्रिप्शन इन एक्सेस हेमरॉइड रिलेटेड टू एक्स। इसमें भी जब टू फोल्ड रिडक्शन दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं जगह जो क्रोमोसोम है इट इज बीइंग कंडेंस्ड इनफ फॉर ट्रांसक्रिप्शन बट नॉट एट हायर लेवल, इतना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इधर आ जाता है डोजेज कंपनसेशन कॉम्प्लेक्स या डीसीसी, ओके, ठीक है। तो maternally provided to both eggs and exo embryo, okay, while remaining diffusely distributed in nuclei of exo animal, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। शुड आई कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप? ये इतना ही है, बाकी दो स्लाइड से कंप्लीट कर लेते, बेटर रहेगा। वी विल इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, ठीक है। यस, नो, ओके सर। ओके, या शुड आई आल्सो स्टार्ट विद नेक्स्ट लेक्चर? बता देना मुझे, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। तो 2:30 तक AM तक मैंने प्रिपेयर किया, ओके, नो प्रॉब्लम। सो ओके, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, SMC कोर, ऑब्वियसली ये प्रोटीन ही है, ठीक है। तो SMC कोर, ये क्या हो रहा है? अनुजा वेद पाठक, ओके, some kind of technical issues है गूगल मीट में, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ह्यूमंस में देख लिया कि ह्यूमंस में SMC कॉम्प्लेक्स इज प्लेइंग मेजर रोल, ठीक है। ह्यूमन में SMC कॉम्प्लेक्स इज प्लेइंग मेजर रोल। SMC का फुल फॉर्म क्या है, देख लो एक बार, क्या है? यस, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोम हाँ, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम। राइट, ओके। तो ये हम लोगों ने देख लिया ह्यूमंस में कैसे काम करता है, बट दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कैसे काम करेगा, दूसरे स्पीशीज में। तो उधर भी करीबन करीबन सेम चीज दिखती है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और जो हम लोगों ने देखा था नॉन SMC प्रोटीन, और SMC कोर, सिमिलर मैकेनिज्म है, सिमिलर वर्क है, सिमिलर एक्शन है उसका, ठीक है, सिमिलर रोल है। ये कंडेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो रहता है उसके एकदम सिमिलर है, ठीक है।
और ये माइटोटिक क्रोमोसोम में एसोसिएटेड रहता है, मतलब माइटोसिस में जब भी क्रोमोसोम को कंडेंस करना है एंड देन फिर सिस्टर क्रोमैटिड में सेपरेट करना रहता है, उसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, क्रोमोसोम को कंडेंस किया जाता है एंड ऑब्वियसली जब क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, जब माइटोसिस में या मियोसिस में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, तो क्रोमोसोम जब कंडेंस हो गया, देर इज नो आरएनए एक्सप्रेशन, देर इज नो आरएनए एक्सप्रेशन, मतलब उधर जो जीन एक्टिविटी है पूरी की पूरी बंद हो जाती है। ठीक है, ओके, ठीक है। ये इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब डीएनए कंडेंस हो जाता है तो इनएक्टिवेट हो जाता है, टेम्पररीली इनएक्टिवेट होता है। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बट अगर नॉर्मली अगर देखा जाए क्रोमोसोम कभी भी कंडेंस कर दिया तो उधर जो जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, और फिर एक्टिव कभी होगा जब वो से फॉर एग्जांपल ये कंडेंस्ड है तो इधर ये इनएक्टिव हो गया। बट अगर मैं इसको वापस रिवर्स में लेके आऊँ, ठीक है, ओके, ये डीएनए को, तो ये ऐसा दिखेगा एंड दिस इज एक्टिव। ठीक है, इसमें कोई प्रोटीन बाइंडेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इनएक्टिव से एक्टिव फटाक से बन सकता है। ठीक है, तो ये इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और दी है, एस एम सी एच डी। ये क्या है एस एम सी एच डी? तो एस एम सी एच डी का फुल फॉर्म है हिंज डोमेन 1। हिंज किधर था, देखो इधर हिंज किधर है, ये हिंज है। ओके, ये हिंज है इसका। और नहीं, इधर एक और रोल है, उसका क्या रोल है, क्या हाइपोथेसाइज किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, फाइंड आउट हुआ है कि नहीं वो नहीं पता हम लोगों को, बट इट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट इट मे एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू डिपोजिशन ऑफ डीएनए मिथाइलेशन। तो ये डीएनए को मिथाइलेट करता है, डीएनए को करता है, हिस्टोन्स को नहीं कर रहा। ध्यान से सुनो, डीएनए को मिथाइलेट कर रहा है, हिस्टोन्स को नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। और किसको, कौन से डीएनए को मिथाइलेट कर रहा है, इनएक्टिव जो एक्स क्रोमोसोम जो एक्टिव था फिर वो इनएक्टिवेट कर दिया गया। तो फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, राइट? तो एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर दिया, एक एक्स क्रोमोसोम को वर्किंग कंडीशन में रखा। तो जो इनएक्टिव एक्स है, एक्स क्रोमोसोम है, उसमें जाके वो डीएनए को मिथाइलेट कर देता है। ओके, ओके, ध्यान से सुनो, ये दो एक्स क्रोमोसोम है, एक को फुल्ली कंडेंस कर दिया जाता है, ओके, वो हेट्रोक्रोमेटिक बन जाता है, और दूसरे को एक्टिव रखा जाता है, मतलब वो उसमें कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो जो कंडेंसिन है, कोहेसिव कंडेंसिन है, उसमें जो ऐसे जो हिंज डोमेन 1 है वो इधर मिथाइलेट कर रहा है डीएनए को, जिसकी वजह से ये और ज्यादा कंडेंस हो जाएगा। ओके, देयर मल्टीपल साइट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जिधर जो डीसीसी है, डोजेज कंपनसेशन कॉम्प्लेक्स है, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा बंद होना चालू होता है। ठीक है, तो डीएनए सीक्वेंस मोटिव्स रहते हैं जिसमें डीसीसी आके बैठ जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए जिधर जाके डीसीसी बाइंड करेगा, और ऐसे रैंडमली कहीं नहीं बाइंड करेगा, इट विल बाइंड एट स्पेसिफिक साइट। ठीक है, ओके। अभी लास्ट दो लाइन है, ध्यान से सुन लो। ओके, changes affecting all genes on chromosome either negatively mammals and C elegans में, और positively ड्रोसोफिला में। ये कॉमन फीचर है डोसेज कंपनसेशन का। तो हम लोगों ने देखा ना, मैमल्स में एक एक्स क्रोमोसोम बंद ही हो जाता है, सी एलिगेंस में एक्स क्रोमोसोम की जो एक्सप्रेशन रेट है उसको हाफ कर दिया जाता है। ठीक है, वेयर एज इन ड्रोसोफिला एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल को ट्वाइस द स्पीड में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन फीचर है डोजेज कंपनसेशन का। ठीक है, और ये हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, कि जो जब भी डोजेज कंपनसेशन हो रहा है, मतलब देर इज ए क्रोमोसोम, पूरा एक क्रोमोसोम में मिथाइलेशन इवेंट हो रहा है या एसिटाइलेशन इवेंट हो रहा है। ठीक है, और नॉन कोडिंग आरएनए आल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, जिसकी वजह से एक्स क्रोमोसोम को
पूरा का पूरा एक्स क्रोमोसोम, पूरा का ग्लोबल एक्स क्रोमोसोम को बंद किया जा सकता है ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली बोला मतलब सारे के सारे आरएनए बंद हो जाएंगे एक्सेप्ट फॉर वन, आई थिंक दिस। ठीक है, तो समझा? ये ऊपर से बाउंसर जा रहा है, बता दो मुझे। यस, एनीवन वांट्स टू आस्क क्वेश्चन? पायल और श्रुति, नारायण, समझा? ऊपर से गया। अर्पणा, अनुष्का, यस। अस्मिता समझा? दीपाली नहीं समझा? बाउंसर गया Yes, sir. समझा सर। पक्का? समझा सर। ऋतिका, यस सर। Yes, ऋतुजा, sir. संध्या, यस सर। यस सर। समझा? ओके, ठीक है। सो